with a baby, work from home is a real chaos. It is going to provide me a proper balance between professional life and my personal life. Like, hello, dear mommies and mom to bees. तो कुछ महीने पहले मुझे ऐसा लगता था कि वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड माई पर्सनल लाइफ. पिछले कुछ महीनों में मुझे ये पता चला है कि विद अ बेबी वर्क फ्रॉम होम इज अ रियल chaos. बहुत मुश्किल होता है बिकॉज यू हैव टू प्ले अराउंड द बेबीज शेड्यूल एंड एवरीथिंग. But there are a few things that have helped me manage everything properly and keep everything in place. So, in today's video, I'm going to share 5 those things that have helped me manage my work from home job as well as a baby. The very first thing is to play around your baby's schedule because you are not going to set their rhythms, they themselves will set your rhythm. So observe ki when your baby sleeps, whether they sleep in the morning, whether they sleep in the afternoon, what is the window where you get some time when the baby is sleeping so that you can quickly you can be quick to finish off your work which is on priority. That's what I do because I have observed and I have tracked the pattern when my baby has to sleep. For example, she has to sleep in the morning. Once she gets up at 8 a.m. and then she will again sleep at 9 a.m. till 10 or 11. This is the window where I get sufficient time to finish off the tasks which are on priority. This should be the time when you get sufficient, window to be focused because baby's nap time is equal to your productive time. It totally depends upon you कि when is your baby sleeping, whether it is morning or it is afternoon. बट इवनिंग नहीं हो सकता ऑब्वियसली क्योंकि इवनिंग में ईओडी तक काम खत्म करना होता है. तो इट कैन बी कि सुबह का टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है या आफ्टरनून का टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है. इन माई केस मेरे लिए मॉर्निंग्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं टिल 11 AM व्हेन माय बेबी स्लीपिंग. क्योंकि उसके बाद अगर कोई हेल्प के लिए है भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने हाउस हेल्प भी रखी है तो आपको इंटरवीन करना ही पड़ेगा बिकॉज अदर पीपल वॉन्ट नो कि आपके बेबी का कैसा पैटर्न है. पैटर्न समझ में भी आ जाता है तो बेबीज आर डिफिकल्ट समटाइम्स. तो यू ऑलवेज हैव टू स्टेप इन वेन एवर इट कम्स टू द नीड्स ऑफ योर बेबी. दूसरा कि यू हैव टू ब्लॉक योर टाइम फॉर द इम्पॉर्टेंट टास्क. मॉर्निंग में आप उन कामों को खत्म कर लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटाइज योर टास्क लिस्ट. अगर एक ही टास्क है तो उसमें तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टास्क हैं जो आपको उस दिन में ख़त्म करने हैं तो ब्लॉक कर लीजिए 15-20 मिनट्स. जब भी आपका बच्चा खेलने के लिए अच्छे मूड में है, आप कोशिश करिए कि उस टाइम ब्लॉक में आप अपने कुछ काम को फोकस के साथ ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर पाएँ. यही एक ऑप्शन है क्योंकि अगर आप पूरे डे के साइकिल में फंसे रहेंगे तो आपका काम कभी कंप्लीट नहीं होगा. दिस इज व्हाट आई हैव टू डू व्हेनेवर आई हैव टू फिनिश अ टास्क ऑन टाइम. सो आपका पूरा दिन छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होना चाहिए जो कि 15 या 20 मिनट्स के ब्लॉक होंगे क्योंकि उससे ज़्यादा आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बेबी को ज़रूरत हर आधे घंटे में भी हो सकती है, 15 मिनट्स में भी हो सकती है. बट मोस्टली अगर 6-7 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो उनका एक पैटर्न फिक्स हो जाता है. तो हमारा भी 15-20 मिनट्स का ब्लॉक निकालना पूरे दिन में से ईजी हो जाता है. Coming to the third thing is, before starting your day या before starting your work, create a safe play space for your baby जहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं हो कि वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी या वो इधर उधर बेबी 6-7 महीने में वो पलटना स्टार्ट कर देते हैं. तो ऐसा ना हो कि वो खुद को इंजर्ड कर ले. हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है दैट आई क्रिएट द एनवायरमेंट शुड बी सेफ. उसके साइड में सारे पिलोज लगा दूं क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा एनरेलमेंट नहीं है जिसके अंदर मैं अपने बच्चे को रखूं जहां वो सेफ रहे. तो आई मेक श्योर कि पहले ही पिलोज लगा दो. प्ले मैट है वो बिछा लो, उसके ऊपर आपको मैट्रेस बिछानी है वो बिछा लो बिकॉज बेबी उनकी आदत होती है कि वो गद्दे पे ऐसे पीछे गिरते हैं तो जमीन पे भी उनकी पीछे गिरने की आदत होती है. दे माइट गेट हर्ट. तो मेक श्योर कि आप पहले ये अरेंजमेंट्स कर लें ताकि आप अगर उठ के जाएं भी, आप दूसरे रूम में काम भी कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा आप अपने काम में, मीटिंग में फंस गए हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट द सेफ्टी ऑफ योर बेबी वुड बी ensured. So this is the third thing that you have to keep in mind if you are a work from home mom with a small kid. आते हैं fourth point. Fourth point is the very important point कि every day is not going to be productive, like the earlier day. Every day can't be same for a work from home mother because you never know which day will require you more with your baby. So it depends. Like mine is crying with her father.
तो ठीक है, कभी-कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है या आपका काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे को उस दिन ज़्यादा ज़रूरत है, वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा है उस दिन। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप इस प्रेशर को अपने ऊपर से कम करने की कोशिश करिए बिकॉज़ मेंटल हेल्थ ऑफ अ मदर, फर्स्ट टाइम मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वर्क भी ज़रूरी है, बेबी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। किसी दिन अगर आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो वो मेंटल लोड अपने सर पे से हटा दीजिए। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट पे जो है टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स। अपने पूरे टाइम शेड्यूल में, पूरे दिन के 7 घंटे, 8 घंटे में से टेक आउट 5 मिनट्स ब्रेक फॉर योरसेल्फ। वो टी ब्रेक हो सकता है आपके लिए, वो आपके लिए स्नैक ब्रेक हो सकता है, बट ऐसे ब्रेक लेने से ना थोड़ा आपका फ़ोकस जो है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ की वो मोनोटनी जो आप पे है वो हट जाएगी। एक फिर से आप रिफ्रेश्ड माइंड के साथ काम की शुरुआत कर पाएँगे और दूसरा आप अपने बेबी को भी जाके देख सकते हैं, उसको भी अटेंड कर सकते हैं और टी ब्रेक या पानी पीने के लिए अगर आप लेंगे तो आप खुद को भी थोड़ा रेजुविनेट, थोड़ा रिफ्रेश कर पाएँगे। सो दीज़ वर द 5 थिंग्स व्हिच आर हेल्पिंग मी। सो इफ आपकी भी अगर ऐसी ही कोई जर्नी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।